सामान्यतः हम अनुमापन के दौरान सूचक के रंग में परिवर्तन को देखकर अंत्य बिंदु ज्ञात करते हैं। जैसा कि यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अनुमापन में हमारा उद्देश्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निश्चित आयतन को उदासीन करने के लिए आवश्यक सोडियम हाइड्रोक्साइड के मानक विलयन के आयतन को ज्ञात करना है। इस आयतन के ज्ञात होने पर हम मोलरता समीकरण द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार के अनुमापन में कभी कभी कुछ समस्याएं सामने आती हैं। उदाहरण के लिए जब बहुत तनु विलयनों का अनुमापन किया जाता है अथवा जब दुर्बल अम्लों का दुर्बल क्षारकों के साथ अनुमापन किया जाता है। इन परिस्थितियों में अंत्य बिंदु को ज्ञात करना कठिन होता है क्योंकि विलयन के रंग में परिवर्तन स्पष्ट और तीक्ष्ण नहीं होता है और जब कभी रंगीन विलयन का अनुमापन करना होता है तब रंग परिवर्तन देखा ही नहीं जा सकता और इसलिए अंत्य बिंदु की पहचान नहीं की जा सकती। इनमें से अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए विलयन के कुछ अन्य गुणधर्मों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा ही एक गुणधर्म है पीएच। पीएच का उपयोग जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का उल्लेख करने के लिए किया जाता है। पीएच बराबर है -log H+ या log 1/H+। यदि किसी अम्ल का, उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, किसी क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अनुमापन करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्साइड आयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के हाइड्रोजन आयनों के साथ मिलकर जल बनाते हैं। इस प्रकार हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता धीरे धीरे कम हो जाती है जबकि विलयन का पीएच बढ़ता जाता है। यदि अनुमापन के दौरान पीएच को मॉनिटर करें और पीएच का मिलाए गए सोडियम हाइड्रोक्साइड के आयतन के सम्मुख ग्राफ आलेखित करें तो इस प्रकार का वक्र प्राप्त होता है। आरंभ में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाने पर पीएच धीरे धीरे बढ़ता है। अंत्य बिंदु पर हाइड्रोक्साइड आयन के मोलों की संख्या आरंभ में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के साथ पूर्णतया अभिक्रिया करने के लिए पर्याप्त होती है। अतिरिक्त सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाने पर विलयन में हाइड्रोक्साइड आयनों की अधिकता के कारण पीएच में तीक्ष्ण और आकस्मिक परिवर्तन होता है। इस बिंदु से एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचकर उसका आयतन अक्ष के साथ प्रतिच्छेद ज्ञात करते हैं। यह अंत्य बिंदु पर मानक सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का आयतन होता है। अब हम मोलरता समीकरण द्वारा किसी अज्ञात अम्ल की प्रबलता ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हमारा उद्देश्य अनुमापन के दौरान पीएच ज्ञात करना है। यह एक पीएच मापी है। इस यंत्र की सहायता से हम किसी विलयन की पीएच ज्ञात कर सकते हैं। पीएच पाठ्यांक की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए पीएच मापी प्रयोग में लाने से पहले अंशांकित करते हैं। इसके लिए इसे इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि मीटर पाठ्यांक ज्ञात मानक बफर विलयनों के अनुरूप हो। अंशांकित करने के लिए लगभग 20 क्यूबिक सेंटीमीटर pH7 का बफर सॉल्यूशन 2 बीकरों में लेते हैं। प्रत्येक में क्विन हाइड्रोन की पर्याप्त मात्रा मिलाते हैं ताकि दोनों बफर विलयन संतृप्त हो जाएं। दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों को बीकरों में डुबोते हैं। इस प्रकार 2 अर्ध सेल बनते हैं। इन अर्ध सेलों को पूरा करने के लिए एगर एगर लवर सेतु का उपयोग किया जाता है। इसमें संतृप्त पोटेशियम क्लोराइड विलयन होता है। इसे 2 बीकरों में इस प्रकार रखते हैं। यदि एगर एगर लवर सेतु उपलब्ध न हो तो आप संतृप्त पोटेशियम क्लोराइड विलयन में भीगे ब्लॉटिंग पेपर की पट्टी लेकर बीकरों में इस प्रकार रखें। याद रखें कि यह प्रयोग के दौरान सूखे नहीं।
अर्ध सेल जो काले मगर क्लिप से जुड़ा है उसे हम संदर्भ अर्ध सेल कहते हैं तथा जो लाल मगर क्लिप से जुड़ा है उसे सूचक अर्ध सेल कहते हैं। अब हम संदर्भ सेल में विलयन का ताप मापते हैं। अब तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसलिए सेट ताप नियंत्रण को लगभग 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर देते हैं। रेंज सेलेक्टर को पीएच पर रखते हैं। मीटर स्विच को 2-7 स्थिति में सरकाएं। इस स्थिति में मीटर का संकेतक 7 पर होना चाहिए। यहाँ ये 7 से थोड़ा कम है। इसे सेट शून्य नियंत्रण की सहायता से 7 पर ले आते हैं। मीटर स्विच को पुनः स्टैंड बाई स्थिति में ले आते हैं। अब pH4 को 20 क्यूबिक सेंटीमीटर बफर विलयन लेते हैं और इसमें क्विन हाइड्रोन की पर्याप्त मात्रा मिलाकर संतृप्त बना लेते हैं। अब सूचक इलेक्ट्रोड को और लवण सेतु के सिरे को आसू जल से धोकर उसे बीकर में रख दें। यदि हम ब्लॉटिंग पेपर लवण सेतु का उपयोग कर रहे हैं तो हमें नया ब्लॉटिंग पेपर लवण सेतु लेना होगा। फिर से मीटर स्विच को 2-7 स्थिति में कर देते हैं। इस स्थिति में मीटर पाठ्यांक 4 होना चाहिए। यहाँ ये 4 से कुछ कम है। इसे यंत्र के पीछे लगी पीएच घुंडी की सहायता से 4 पर ले आते हैं। इस प्रकार पीएच मापी का अंशांकन हो जाता है। हम pH4 बफर विलयन के स्थान पर अन्य ज्ञात बफर विलयन को लेकर इसी प्रक्रिया का अनुकरण करके इसकी जांच कर सकते हैं। अब हम pH मापी का उपयोग अनुमापन के दौरान pH परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए करेंगे। हमने 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्यूरेट में 0.1 मोलरता का सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लिया है। एक पिपेट की मदद से 20 क्यूबिक सेंटीमीटर विनेगर सॉल्यूशन अब हम एक छोटे बीकर में लेंगे। इसमें क्विन हाइड्रोन मिलाकर इसे संतृप्त बना लेते हैं। pH4 बफर विलयन को अलग हटा देते हैं। सूचक इलेक्ट्रोड और लवण सेतु को धोकर उसे इस विलयन में रखते हैं। अब हम अनुमापन के लिए तैयार हैं। साधारणतः पहले अनुमापन में अंत बिंदु पर आवश्यक मानक विलयन का लगभग निर्धारण किया जाता है। इसके लिए मानक विलयन को बड़े बड़े हिस्सों में जैसे 0.2 क्यूबिक सेंटीमीटर मिलाया जाता है और हर बार पीएच में परिवर्तन देखा जाता है। मोड स्विच को 2-7 स्थिति में ले जाते हैं। पाठ्यांक है 3। मोड स्विच को स्टैंड बाई स्थिति में लाते हैं। ब्यूरेट का पाठ्यांक है 0। अब 0.2 क्यूबिक सेंटीमीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बीकर में मिलाते हैं और बीकर हिलाते हैं और पाठ्यांक लेते हैं। इस प्रकार तीक्ष्ण परिवर्तन दिखाई देने तक पाठ्यांक लेते हैं। यहाँ तीक्ष्ण परिवर्तन के समय ब्यूरेट का पाठ्यांक 2.4 क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसी आयतन के अनुसार सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा मिलाने के लिए हमने एक सारणी तैयार की है। तुल्यता बिंदु के समीप अर्थात 2.4 क्यूबिक सेंटीमीटर के पास हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को
अल्प मात्राओं में मिलाकर पाठ्यांक लेंगे। एक बार फिर 20 क्यूबिक सेंटीमीटर सिरका विलयन बीकर में लेकर उसमें क्विनहाइड्रोन पर्याप्त मात्रा में मिलाकर संतृप्त बना लेते हैं। लवण सेतु और सूचक इलेक्ट्रोड को धोकर इस बीकर में डुबो देते हैं। वीटो स्विच को 2-7 स्थिति पर लाते हैं। विलयन का पीएच है 3। अब हम ब्यूरिट से 0.2 क्यूबिक सेंटीमीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाते हैं। बीकर को हिलाकर फिर पाठ्यांक लेते हैं। अब पाठ्यांक है 3.1। इसी प्रकार आगे पाठ्यांक लेते हैं और उन्हें सारणी में लिख लेते हैं। अनुमापन पूरा हो जाने पर पीएच और अनुमापन के विभिन्न चरणों में मिलाए गए 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड के आयतन के बीच ग्राफ खींचते हैं। ये ग्राफ इस स्थान पर तेजी से ऊपर उठता है, इसलिए हम वक्र के इस बिंदु से एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं जो आयतन अक्ष पर यहाँ 2.2 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिलती है। यही अंत्य बिंदु पर 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का आयतन है। कभी कभी अंत्य बिंदु को निर्धारित करना कठिन होता है क्योंकि ऊर्ध्वाधर उत्थान पर्याप्त तीक्ष्ण नहीं होता। इस समस्या के समाधान के लिए हम ढाल डेल्टा पीएच बटा डेल्टा वी और मानक विलयन के आयतन के बीच दूसरा ग्राफ आलेखित करते हैं। इस सारणी से स्पष्ट होता है कि डेल्टा पीएच बटा डेल्टा वी के लिए आंकड़े कैसे प्राप्त किए जाते हैं। पहले और दूसरे पाठ्यांक पर विचार करें। इन पाठ्यांकों के लिए डेल्टा वी है 0.2 क्यूबिक सेंटीमीटर तथा डेल्टा पीएच है 0.1। इसलिए डेल्टा पीएच बटा डेल्टा वी हुआ 0.5। इसी प्रकार दूसरे पाठ्यांकों के लिए भी डेल्टा पीएच बटा डेल्टा वी की गणना कर सकते हैं। अब इन मानों को y अक्ष पर और मानक विलयन के आयतन को x अक्ष पर आलेखित करते हैं तो इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। यह वक्र उत्थान अंत्य बिंदु पर अधिकतम होता है। मानक विलयन का आयतन ज्ञात करने के लिए शिखर से आयतन अक्ष पर लंब खींचना आसान है। इसके अनुसार सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयुक्त विलयन 2.2 क्यूबिक सेंटीमीटर है। अब मोलरता समीकरण का प्रयोग करके हम सिरके में एसिटिक अम्ल की प्रबलता ज्ञात कर सकते हैं। चालकता ऐसा अन्य विद्युत रासायनिक गुणधर्म है जिसका अनुमापी विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यह अत्यंत तनु और रंगीन विलयनों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है। चालकता मितीय अनुमापन में उदासीनीकरण द्वारा आयनी स्पीशीज को अनायनी रूप अर्थात नॉन आयनिक रूप में परिवर्तित किया जाता है, जैसा कि अम्ल क्षार अथवा अवक्षेपण अनुमापनों में किया जाता है। अम्ल क्षार अनुमापन में हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलकर अनायनी जल बनाते हैं। अम्ल क्षार अनुमापन के लिए यदि चालकता को अनुमापन के दौरान मॉनिटर करें और चालकता का मानक विलयन के सम्मुख ग्राफ आलेखित करें तो इस प्रकार का वक्र प्राप्त होता है। यदि विलयन में अम्ल की अधिकता हो तो वक्र का यह भाग AC प्राप्त होता है और यदि विलयन में क्षार की अधिकता हो तो वक्र का CB भाग प्राप्त होता है। AC और CB भागों का प्रतिच्छेद बिंदु C तुल्यता बिंदु यानी इक्विवेलेंस पॉइंट है। C बिंदु से X अक्ष पर लंब खींचने से मानक विलयन का आयतन प्राप्त होता है। तो अब हमारा उद्देश्य
अनुमापन के दौरान चालकता ज्ञात करना है। यह एक चालकता मापी है जिसका उपयोग किसी जलीय विलयन की चालकता मापने के लिए किया जाता है। इसे मिलीसीमेंस में मापा जाता है। यहाँ हम चालकता मापी द्वारा मानक 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सिरका विलयन में मौजूद एसिटिक अम्ल का अनुमापन करेंगे। प्रयोग प्रारंभ करने से पहले यंत्र की कार्यविधि को समझना तथा उसकी विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए यंत्र का अंशांकन करना आवश्यक है। सबसे पहले हम पेचकस की मदद से मीटर के यांत्रिक शून्य को 0 कर देंगे। पावर स्विच को ऑन करते हैं। फिर मोड सेलेक्टर को कैल पे ले आएंगे और रेंज सेलेक्टर को 2 पर और सेंसिटिविटी नॉब की मदद से मीटर रीडिंग को 1 पर ले आते हैं। अब चालकता मापी इस्तेमाल के लिए तैयार है। ध्यान रखें कि रेंज सेलेक्टर को जब किसी नई स्थिति में रखें तो अंशांकन की दोबारा जांच कर लें। यह एक चालकत्व सेल है। इन तारों को चालकता मापी के मगर क्लिपों के साथ जोड़ दें। यह ध्यान देने की बात है कि इस प्रकार के सेल के साथ स्थायी और पुनरुत्पाद्य चालकता मानों अर्थात रिप्रोड्यूसिबल कंडक्टेंस को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयतन ज्ञात करना आवश्यक है। वास्तव में चालकत्व सेल के लिए यह न्यूनतम आयतन मान अलग अलग सेलों के लिए अलग अलग होता है। इस न्यूनतम आयतन को तनु पोटेशियम क्लोराइड विलयन की सहायता से मापा जाता है। यदि पोटेशियम क्लोराइड के भिन्न आयतनों के लिए चालकत्व नोट किया जाए और चालकत्व और आयतन के बीच ग्राफ आलेखित किया जाए तो इस प्रकार का वक्र प्राप्त होता है। जैसे जैसे पोटेशियम क्लोराइड विलयन का आयतन बढ़ता है, चालकत्व भी बढ़ता है, किंतु इस बिंदु के बाद चालकत्व स्थिर रहता है। इस बिंदु से x अक्ष पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं। यह इस चालकत्व सेल के लिए न्यूनतम आयतन है। इस चालकत्व सेल का आवश्यक न्यूनतम आयतन 17 क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसलिए 17 क्यूबिक सेंटीमीटर से अधिक विलयन लेना होगा। एक पिपेट की मदद से 20 क्यूबिक सेंटीमीटर सिरके का विलयन चालकत्व सेल में ले लें। रेंज सेलेक्टर की भिन्न स्थितियों में हमें चालकत्व मान मिलीसीमेंस में ज्ञात करना आना चाहिए। 2 मिलीसीमेंस पैमाने पर मीटर पाठ्यांक से चालकत्व मान सीधे मिलीसीमेंस में प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए अब मीटर पाठ्यांक 1.2 है, इसलिए चालकत्व मान 1.2 मिलीसीमेंस हुआ। अगर रेंज सेलेक्टर 20 मिलीसीमेंस पर है तो चालकत्व मान मिलीसीमेंस में प्राप्त करने के लिए मीटर पाठ्यांक को 10 से गुणा करते हैं। उदाहरण के लिए अगर मीटर पाठ्यांक 1.6 है तो चालकत्व मान 16 मिलीसीमेंस हुआ। अगर रेंज सेलेक्टर 0.2 मिलीसीमेंस पर है तो मीटर पाठ्यांक को 10 से भाग दें। माना मीटर पाठ्यांक 0.8 है तो चालकत्व मान 0.08 मिलीसीमेंस हुआ। ये तो थी जानकारी मीटर पाठ्यांक लेने के बारे में। अब यहाँ हमने 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्यूरेट में 0.1 मोलरता का सोडियम हाइड्रोक्साइड मानक विलयन लेकर उसे इस प्रकार व्यवस्थित किया है। अब उपकरण प्रयोग के लिए तैयार है। मीटर स्विच को रीढ़ पर रखकर मीटर पाठ्यांक पढ़ें। पाठ्यांक है 0.4। ब्यूरेट का आरंभिक पाठ्यांक है 0.0। अब चालकत्व सेल में 0.2 क्यूबिक सेंटीमीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाते हैं। कांच की छड़ से विलयन को मिलाते हैं। अब कांच की छड़ को निकालकर पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। इसी प्रकार हम 20 से 25 पाठ्यांक लेकर इस प्रकार की सारणी बनाते हैं। अब हम
चालकत्व और मानक सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रयुक्त विलयन के आयतन के बीच एक ग्राफ आलेखित करते हैं। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाना आरंभ करते हैं तो वह सिरका विलयन में मौजूद एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके आयनित सोडियम एसीटेट और अनआयनित पानी बनाता है। चालकत्व में इस वृद्धि का कारण अत्यधिक आयनित सोडियम एसीटेट की चालकत्व है। अंत बिंदु पर एसिटिक अम्ल पूर्णतः उदासीन हो जाता है। अतिरिक्त सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर सोडियम एसीटेट के आयनों के अलावा हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या बढ़ जाती है, जिनकी उच्च चालकता होती है। इसके परिणाम स्वरूप चालकत्व में तीव्र वृद्धि हो जाती है। यहाँ सी बिंदु अनुमापन का अंत बिंदु है। यहाँ सी बिंदु से एक्स अक्ष पर लंब खींचने पर अंत बिंदु पर प्रयोग में आए मानक विलयन का आयतन प्राप्त होता है। मानक विलयन के प्रयुक्त आयतन के ज्ञात होने पर हम मोलरता समीकरण द्वारा सिरका विलयन में एसिटिक अम्ल की प्रबलता की गणना कर सकते हैं। विलयन का रंग एक ऐसा अन्य गुणधर्म है जिसका उपयोग विलयन की सांद्रता को मापने के लिए किया जा सकता है। बियर-लैम्बर्ट नियम के अनुसार अवशोषणांक अर्थात एब्जॉर्बेंस A बराबर है एप्सिलॉन CL, जहां एप्सिलॉन मोलर अवशोषण गुणांक है, C मोल प्रति डेसीमीटर घन में सांद्रता है तथा L माध्यम की मोटाई है। यहाँ एप्सिलॉन मोलर अवशोषण गुणांक एक स्थिरांक है और यदि हम मोटाई L को भी स्थिर रखें तो हम कह सकते हैं कि A समानुपाती है C के। समान यौगिक के ज्ञात सांद्रता के भिन्न भिन्न विलयनों के लिए अवशोषणांक A को मापकर हम अवशोषणांक और सांद्रता के बीच ग्राफ आलेखित कर सकते हैं, और क्योंकि अवशोषणांक और सांद्रता एक दूसरे के समानुपाती हैं, इसलिए एक सरल रेखा प्राप्त होगी। इस रेखा को अंशांकन रेखा कहते हैं। यदि हम अज्ञात सांद्रता के विलयन का अवशोषणांक भी माप लें तो y अक्ष से अंशांकन रेखा पर और अंशांकन रेखा से x अक्ष पर रेखा खींचकर हम अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखें कि वर्णमापी की सहायता से अवशोषणांक ज्ञात करके कॉपर सल्फेट के अज्ञात विलयन की सांद्रता कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इस यंत्र की सहायता से किसी विलयन का अवशोषणांक यानी कि एब्जॉर्बेंस ज्ञात कर सकते हैं। प्रयोग प्रारंभ करने से पहले दूसरे यंत्रों की भांति हम इसे भी अंशांकित करेंगे। सबसे पहले यंत्र के 6 पिन सेल धारक को प्लग करते हैं और पावर सप्लाई को चालू करते हैं। इस सेल धारक में लाल, पीले और हरे रंग के 3 LED हैं, जिन्हें रेंज सेलेक्टर स्विच द्वारा चालू किया जा सकता है, जैसे लाल, पीला, हरा। यंत्र को अंशांकित करने से पहले उस LED का चयन करते हैं जो स्टाफ विलयन के लिए पैमाने पर उच्चतम मीटर पाठ्यांक देता है। यहाँ हमारे पास 8% कॉपर सल्फेट का स्टाफ विलयन है। ये विलयन हम एक क्यूबिट में लेते हैं। क्यूबिट के 2 पार्श्व समतल और 2 धारीदार हैं। हमने एक समतल पार्श्व पर निशान लगाया हुआ है। क्यूबिट सेल धारक में इस प्रकार रखते हैं ताकि निशान वाला पार्श्व धारक के अंदर LED की ओर रहे। याद रखें कि क्यूबिट को प्रयोग के दौरान आगे भी इसी प्रकार रखना है। रेंज सेलेक्टर अब हरे रंग पर है और पाठ्यांक 1 है। पीले रंग पर पाठ्यांक लगभग 1 है। लाल रंग पर पाठ्यांक 6 है, जो कि उच्चतम है, इसलिए रेंज सेलेक्टर को हम लाल पर रखेंगे। इसी स्थिति में सेंसिटिविटी नॉब की मदद से मीटर पाठ्यांक को अधिकतम कर लेते हैं। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को सेल होल्डर से निकालकर फेंक देते हैं और क्यूबिट को आसुत जल से धोते हैं।
क्यूबिट में आंसू जल भरकर उसे सेल होल्डर में वापस रख देते हैं और सेट 0 की मदद से मीटर को 0 पर सेट कर देते हैं। अब यंत्र प्रयोग के लिए तैयार है। सेल होल्डर से आंसू जल को निकालकर फेंक दीजिए। अब इसको 8% कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से खगालते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से क्यूबिट को भरकर वापस सेल होल्डर में उसी प्रकार रखते हैं। अब हमारा पाठ्यांक मीटर पर 8 है। इसी प्रकार हम प्रयोग को ज्ञात सांद्रताओं के दूसरे विलयनों तथा अज्ञात विलयन के लिए दोहराते हैं। सभी पाठ्यांकों को एक सारणी में नोट कर लेते हैं। मीटर पाठ्यांक और कॉपर सल्फेट विलयन के परसेंटेज के बीच में ग्राफ आलेखित करते हैं। इस प्रयोग में अज्ञात विलयन के लिए मीटर पाठ्यांक था 4.8। ग्राफ पर y अक्ष से अंशांकन रेखा पर तथा अंशांकन रेखा से y अक्ष पर ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं। इस प्रकार अज्ञात कॉपर सल्फेट विलयन की सांद्रता है 4.8%। अभी तक हमने आपको कुछ लो कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए हैं। आइए अब आपको कुछ व्यापारिक यानी कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट्स भी दिखाएं। यह एक अंकीय यानी डिजिटल पीएच मापी है। यहाँ इसमें क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोडों के स्थान पर एक संयुक्त इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। लो कॉस्ट पीएच मापी के समान इस पीएच मापी को भी ज्ञात मानक बफरों के साथ अंशांकित किया जाता है। किसी विलयन का पीएच ज्ञात करने के लिए इस इलेक्ट्रोड को उस विलयन में डुबाते हैं। विलयन का पीएच मीटर पर प्रदर्शित हो जाता है। यह चालकत्व सेल युक्त व्यापारिक चालकता मापी है। जब इस यंत्र का चालकत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो स्वच्छ चालकत्व सेल को उस विलयन से प्रक्षालित किया जाता है जिसकी चालकता मापनी होती है और फिर उसे विलयन में डुबा दिया जाता है। आवश्यक परिणाम शीघ्र ही मीटर में प्रदर्शित हो जाता है। यह एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। इस यंत्र की सहायता से पराबैंगनी क्षेत्र में भी प्रकाश के आपेक्षिक अवशोषण को मापा जा सकता है। रंगीन फिल्टर अथवा रंगीन एलईडी की बजाय इस यंत्र में वेवलेंथ का उपयोग किया जाता है। जैसा कि पहले वर्ण मापी के लिए किया था, पहले हम इस यंत्र को भी अंशांकित करेंगे। ये एक सेल होल्डर है। इसे बंद करके मीटर रीडिंग को 0 पर लाते हैं। एक क्यूबिट को संदर्भ ब्लैंक से आधा भरकर होल्डर में रखते हैं। संदर्भ ब्लैंक आसुत जल अथवा उपयुक्त विलायक हो सकता है। प्रकाश नियंत्रण द्वारा मीटर 0 अवशोषकता पर सेट करते हैं। अब संदर्भ ब्लैंक के स्थान पर प्रतिदर्श को होल्डर में रखते हैं और पाठ्यांक लेते हैं। इसी प्रक्रिया को विभिन्न तरंग दैर्ध्य सेट करके दोहराते हैं और फिर तरंग दैर्ध्य तथा अवशोषकता के बीच एक ग्राफ आलेखित करते हैं और लैम्ब्डा अधिकतम ज्ञात करते हैं। तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा अधिकतम ज्ञात करना एलईडी के चुनाव करने के समान है। अब ज्ञात सांद्रताओं के विलयनों का इस तरंग दैर्ध्य पर अवशोषणांक ज्ञात करके अंशांकन वक्र की रचना करते हैं और फिर अज्ञात प्रतिदर्श का भी अवशोषणांक ज्ञात करके ग्राफ की मदद से सांद्रता जान लेते हैं। इस कार्यक्रम में हमने मात्रात्मक विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले 3 उपकरणों के बारे में बताया। अपने परामर्शदाता से विचार करके यह जानिए कि किस परिस्थिति में आप किस विधि का उपयोग करेंगे।